नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हम हमेशा ईश्वर के नाम का जप करते हैं, पाठ करते हैं, चिंतन करते हैं, परंतु हम अनुभव से कोसों दूर हैं। मेरा यकीन मानिएगा, इस जीवन में जीते जी उसका अनुभव कर सकते हैं, बस हमको वो युक्ति पता हो, क्योंकि युक्ति ही मुक्ति का मार्ग होती है। जीवन में चाहे जो कुछ भी करो, परंतु अपने भीतर विराजमान उस परमेश्वर का, उस परमानंद का अनुभव जरूर करो। अब वो अनुभव की युक्ति कैसे मिलेगी? सदगुरु की शरणागत जाकर। एकम नित्यम विमलचलम सर्वदी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरु तुम। सदगुरु महाराज युक्ति बताते हैं उसके अनुभव की। गुरु महाराज जी की दया से ज्ञान मिला, अनुभव का अवसर दिया। यदि आपके पास ज्ञान है तो भजन करिए, और आप जानना चाहते तो मित्र आपके साथ हाजिर है, क्योंकि आप वो अनुभव करें। ये 30 या 40 सेकंड बोलता हूं, उसके अलावा आपके लिए राशिफल बोलता हूं कि आप इस 40 सेकंड को ध्यान से सुनकर समझ लें। नमन है प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों। बात करते 14 मई 2022 के राशिफल और पंचांग। सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं मित्रों। गुरु मंत्रविद दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर वीडियो डाल दिया है, इसको आप देख लीजिएगा कि 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा सूर्यदेव की राशि परिवर्तन का। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, विक्रम संवत 2079, ज्येष्ठ मास की 1 फरवरी से सक्सवन 1944, वैशाख 24 से तदनुसार शनिवार 14 मई 2022। शुद्धकालीन तिथि त्रयोदशी, तिथि का समाप्ति काल दोपहर 3:22, अगली तिथि चतुर्दशी। शुद्धकालीन योग सिद्धि योग है। योग का समाप्ति काल दोपहर 12:59 पर, अगला योग व्यातिपात होगा। शुद्धकालीन करण तैतिल करण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 3:22, अगला करण गर होगा। प्रातःकालीन नक्षत्र चित्रा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी मंगल। नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 5:28, अगला नक्षत्र स्वाति होगा, नक्षत्र स्वामी राहु होगा। यानी आज चंद्रमा मंगल और राहु के नक्षत्रों में संचरण करेगा। चंद्रमा कन्या राशि में है। शनिवार का दिन है, मेरे आराध्य शनिदेव का दिन है। और संपूर्ण एनसीआर, संपूर्ण राष्ट्र दिल्ली के सभी लोगों से जो शनि भक्त है, जो शनि से प्यार करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ स्थित अस्तोला फतेहपुर बेरी में, और करिए शनिदेव के दर्शन पूजन, तेलाभिषेक। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, शनिवार का दिन है और किसी ने भी आपको शनिदेव को लेकर भयभीत किया है कि वे शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है, कंटक शनि है, महादशा है। उस भय, भ्रम और भ्रांति से बाहर आई। कैसी कैसी विडंबना है। जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उससे आप भयभीत हो। शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, वो कर्म फल दाता है। शनि शत्रु नहीं, मित्र है। जो बताने जा रहा हूं अद्भुत है। आज के दिन नित्य कर्म से स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में शनिदेव की इस अद्भुत प्रभावशाली मंत्र का जाप करते हुए शनिदेव के श्री चरणों में आक यानी अक्का की नीले पुष्प 27 या 108 बार पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। कष्ट और परेशानी छुटकारा में ऐसा 40 शनिवार करके देखिए, परेशानी नहीं आएगी। मंत्र क्या है? ओम शम वज्रदेहाय नमः, ओम शम वज्रदेहाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए शनिवार दिन ब्रह्म मुहूर्त में शनिदेव के चरणों में नीले आग के पुष्प भेंट करना बड़ा शुभ रहेगा। और पुष्प नहीं मिलते हैं तो आग के पत्तों की माला बनाकर शनिदेव के गले में अर्पण कर देना। शनिवार का दिन है भाई। सुख शांति चाहते हो, घर में समृद्धि चाहते हो, वैभव चाहते हो, कारोबार में सफलता चाहते हो, नौकरी में स्थिरता चाहते हो, तो 12 के 12 राशि के लोग नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। चमों का, सरसों का तेल का दीपक जलाए। ओम शम नील लोहिताय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद 108 नीले पुष्प अर्पित कर देते हैं। कैरियर, कारोबार, नौकरी में अद्भुत सफलता मिलेगी। न बना रहे। अब मैं ग्रह योगा योग की बात करूं, और जो ग्रह योगा योग मैं बताने जा रहा हूं, इन्हीं ग्रह योगों के आधार पर 14 मई 2022 का मैंने राशिफल लिखा है। प्रातःकालीन लगन मेष लगन। लगन में सूर्य देव और राहु देव, यानी मेष राशि में सूर्य देव और राहु। चंद्र देव कन्या राशि में, बुध देव वृषभ राशि में, शनि देव और मंगल देव कुंभ राशि में, बृहस्पति देव और शुक्र देव मीन राशि में, और केतु देव तुला राशि में। यह है ग्रहों का संचरण। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। अवधि 54 मिनट है।
और ये 54 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने का सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और ये अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। आज के शुभ के 3 शुभ समय, शुभ का लाभ का अमृत का चौगड़िया, शुभ का चौगड़िया सुबह 7:13 से लेकर सुबह 8:54 तक, लाभ का चौगड़िया दोपहर 1:59 से लेकर दोपहर 3:41, अमृत का चौगड़िया दोपहर 3:41 से लेकर शाम 5:23 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी मर्जी। 14 में बात करते हैं आज की यात्रा, पूर्व दिशा की यात्रा अच्छी मानी गई। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकली, कष्ट कम आए। प्रिय दर्शकों और मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थितियां काल में बहुत परिवर्तन हो गया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करिए, लेकिन जब घर से बाहर निकले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे निकलिए, कष्ट कम आएगा। नमन है। 14 मई आपका जन्मदिन या फिर आपकी शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 14 मई आपका जन्मदिन है, या तो 1 और 4 को जब जोड़ेंगे तो 5 आएगा। यानी जिनका जन्म 14 मई को होता है उनका मूलांक होता है 5, और उनके जीवन में अंक 5 का कहीं ना कहीं विशेष महत्व रहता है। मूलांक 5 का जो स्वामी ग्रह है वो है बुधदेव, और मूलांक 5 पर बुधदेव का प्रभाव होने की वजह से आपका जो स्वभाव है, आपका जो चिंतन है वो बड़ी बौद्धिकता से परिपूर्ण होता है। निर्णय क्षमता उच्च कोटि की है, लेकिन आपका जो स्वभाव है वो बड़ा जल्दबाज है, कार्य को जल्दी पूरा करना चाहते हैं। आप महत्वाकांक्षी और किस्मत के धनी व्यक्ति। आप निजी जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। आपको रिस्की कार्य में और अधिक रुचि रहती है, और आप त्वरित निर्णय लेने में सक्षम है। आपकी मित्र मंडली बहुत बड़े लोगों के साथ हुई, उच्च कोटि की, जिसमें धनाढ़ी वर्ग विशेष रूप से शामिल होता है। नक्षत्र गणना इस बात का भी संकेत दे रही कि मादक पदार्थों की ओर झुकाव होने की वजह से परेशानियां आ सकती है, इससे बचना चाहिए। अपच और अंदरूनी अंगों में परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। मादक पदार्थों से बचना बहुत जरूरी है। आपके लिए 3, 5 और 9 अंक वाले व्यक्ति से अच्छी मित्रता हो सकती है। ये कुछ जानकारियां आपके बारे में थी। 14 मई आपका जन्मदिन या फिर आपकी शादी की सालगिरह, तो ये उपाय वर्ष भर आपको लाभ और सफलता दे। शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो खुद इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक शनिदेव का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। श्री चरणों में चौमुखा का सरसों का तेल का दीपक जलाएं। सुदासन पे बैठ जाइए। शनि पत्नी नाम स्तुति 108 बार जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः। ध्वजनि धामनि चैव कंकाली कलहे प्रिया कलहि चात तुरंगी महिषी अजा। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ध्वजनि धामनि चैव कंकाली कलहे प्रिया कंटकी चात तुरंगी महिषी अजा। ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात 60 साल के अधिक आयु के वयोवृद्ध गरीब व्यक्ति को सूर्योदय या सूर्यास्त के बाद श्रद्धानुसार सरसों का तेल का दान दे देना। ये उपाय हर शनिवार को करें और साल भर करें। हर कष्ट, हर परेशानी, हर दुख से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नमन है। और अब बात करते हैं ज्योतिषी सूत्रों की। 12 भाव, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 राशि। तो जो 12 बॉक्स है ना, अद्भुत है 12 बॉक्स आपके जीवन के, और इन्हीं को भाव का है। तो जातक की जन्म कुंडली में चंद्र और राहु एक साथ हो। चंद्रमा मन का कारक है और राहु बहुत ही आक्रामक और चुनौतीपूर्ण ग्रह है, तो चंद्रमा को पीड़ित करेगा। तो चंद्र राहु किसी भी भाव में एक साथ बैठे हो, ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति को मानसिक अशांति का सामना करना पड़ेगा। जीवन में अनावश्यक उठापटक और विघ्न और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। और इस योग पर मंगल की दृष्टि हो या किसी नीच ग्रह की दृष्टि हो, तो सरकारी समस्याओं को लेकर बहुत उठापटक का सामना करना पड़ सकता है। अब इसका निवारण कैसे हो, तो चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। हर सोमवार को श्रद्धा पुरुष महादेव का पूजन करने के उपरांत पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक कर लो। और जब भी मौका मिले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते रहेगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं अब आपके राशिफल की। और ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए। और सबसे पहले मेष राशि, छठे भाव में
छठे भाव में चंद्रमा, और छठे भाव में चंद्रमा मंगल और राहु के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। ग्रह गोचर नक्षत्र गणना सफलता, शुभता और लाभ का संकेत देगी। सुफलों का सिलसिला जारी रहेगा। विचारे हुए कार्य संपन्न होंगे, धन लाभ के अवसर मिलेंगे, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। किसी मित्र से विशेष सहयोग की प्राप्ति से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। आप विद्यार्थी, आप युवा है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी रुचि, पढ़ाई में अच्छी एकाग्रता की वजह से परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे। युवाओं और के लिए कैरियर के मसले हल होंगे और कैरियर में अच्छी सफलता मिलेगी। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य को वार्ता से संपन्न करने का प्रयास करें। क्या ना करें? किसी के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग गोल्डन। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार या फिर 8 गुलाब के पुष्प हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित करेगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि की। पंचम भाव में चंद्रमा, पंचम भाव में चंद्रमा मंगल और राहु के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। गोचर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि नौकरी को लेकर, कारोबार को लेकर, व्यवसाय को लेकर, संबंधों को लेकर, परिवार को लेकर आज आप भाग्यशाली रहेंगे। कामकाज में सफलता मिलेगी, कारोबार में धन लाभ होगा, नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कार्य सफलता के लिए जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास आपकी सफलता में 4 चांद लगाएगा। पारिवारिक और व्यवसायिक स्थिति ठीक रहेगी। जीवन साथी का सहयोग मनोबल को बढ़ाएगा, परंतु खान पान के प्रति नियमित रहना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नक्षत्र गणना परीक्षा और प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत देगी। ग्रह नक्षत्र गणना का संकेत है कि भाग्य का सितारा आपके पक्ष में करवट ले रहा है। कैरियर, शादी विवाह और एजुकेशन, इन तीनों क्षेत्र में विद्यार्थियों और युवाओं को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें? सामाजिक रिश्तों की कदर करना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? जोखिम के काम में हाथ न डालें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार दही का दान 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को देंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। चौथे भाव में चंद्रमा, चौथे भाव में चंद्रमा मंगल और राहु के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय थोड़ा सा प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। मीठा बोलना बहुत जरूरी। दोहरी नीति नुकसान देगी। अपनों के साथ दगा नहीं करें। जमीन जायदाद, भूमि, भवन, मकान, वाहन में पूंजी निवेश आज परेशानी का कारण बनेगा। धन का अपव्यय है। शारीरिक कार्य में हानि है। व्यवसाय में खरीदारी धोखा हो सकता है और आज कार्य में असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। मानसिक तनाव और शारीरिक कष्ट भी कहेंगे दाती महाराज परेशानी पर। भाई चंद्रमा चौथे घर का कारक भी है और चौथे घर में अच्छा फल नहीं मिल पाता है गोचर में। जिस तरह के घर योगा योग है, प्रॉब्लम तो है, तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। आप विद्यार्थी, आप युवा है, व्यर्थ का रात्रि भ्रमण, गलत संगत, हल्की सी चूक आज का दिन आपको परेशानी में डाल सकती है। इस बात का ध्यान रखें। क्या करें? अपनों की इच्छाओं पर ध्यान दें। अपनों को समझने का प्रयास करें। क्या ना करें? आज अपनों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहे। मिथुन राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान श्रद्धानुसार हरा चारा गाय को खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि की। तीसरे भाव में चंद्रमा, तीसरे भाव में चंद्रमा मंगल और राहु के नक्षत्रों में संचरण करा। समय शुभ है। घर परिवार समाज में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न कर और आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। उसमें कारोबारी योजना सफल होगी। किसी मित्र का विशेष सहयोग होगा। कारोबारी यात्राओं का योग और यात्रा बड़ी लाभदायक और सफलता से भरी रहेगी। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। अपनों के साथ आमोद प्रमोद और मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। आप विद्यार्थी और युवा है, आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में है, आप मेडिकल के क्षेत्र में है, आप मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है या आप थिएटर के क्षेत्र में है, सफलता दामन छू। नौकरी व्यवसाय दोनों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। आपके क्या करें? रुके हुए कार्य को पूरा करें। क्या ना करें? कार्य में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग बैंगनी। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहे हैं। आज कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक प्रभु का पूजन करने के बाद, इष्ट का पूजन करने के बाद दही और मिश्री या दूध या मिश्री 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। दूसरे भाव में चंद्रमा, दूसरे भाव में चंद्रमा मंगल और राहु के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि भाई दूसरों के झमेलों से आज दूर रहना बहुत जरूरी है। बिना सोचे समझे कारोबारी मध्यस्थता नहीं करें और कानूनी मसलों के प्रति लापरवाही नहीं करें। वाणी पर संयम रखें, अकारण क्रोध नहीं करें, परिवार को साथ लेके चले तो समय ठीक रहेगा। यदि इन बातों को ध्यान नहीं दिया, आज थोड़ी सी परेशानी है क्योंकि कार्य सफलता के लिए आपको भाग दौड़ की आवश्यकता है।
धन की आवश्यकता है जो नहीं मिल पाएगी यदि इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ा सा खान पान के प्रति संयमित रहे। आप विद्यार्थी और युवा है तो शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में सफलता के लिए कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन, क्या ना करें? जोखिम के काम में हाथ न डालें। सुबह के साथ शुभ रंग गोल्डन, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत। सिंह राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार अनार कंजकों को बांटिएगा, कष्ट और परेशानी छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, लगन भाव में चंद्रमा। लगन भाव में चंद्रमा मंगल और राहु के नक्षत्रों में संचरण करा और समय शुभ है, सफलता से भरा हुआ है, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोबल बहुत मजबूत होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, बड़े लोगों से संपर्क बढ़ेंगे, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। आप प्रशासनिक अफसर हैं तो आपको नई जिम्मेवारी मिल सकती है या फिर आपका प्रमोशन हो सकता है। आपकी युक्ति, आपके काम करने का तरीका, आपका मिलनसार व्यवहार आज सफलता में चार चांद लगाएगा। व्यापार हो चाहे नौकरी, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। आप विद्यार्थी युवा है, परिश्रम मेहनत संघर्ष की वजह से परीक्षा और प्रतियोगिता में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। युवाओं के लिए समाज में, परिवार में सुयश में बढ़ोतरी होगी। यदि कोई नया काम शुरू करना चाहते समय अनुकूल है। क्या करें? वार्ता और कार्य की गोपनीयता बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अपनों की हित की अनदेखी ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत। कन्या राशि प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक गणपति का पूजन करने के बाद श्रद्धानुसार हरा पालक आप गाय को अपने हाथ से खिलाइए या किसी गरीब निधन महिला को दान में दीजिएगा, कष्ट और परेशानी छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, 12वें भाव में चंद्रमा। 12वें भाव में चंद्रमा मंगल और राहु के नक्षत्रों में संचरण कर, सितारों की चाल प्रतिकूल है, सुख के साधन में बाधा आएगी, मानसिक बेचैनी रहेगी, कार्य क्षेत्र में रुकावट होगी और कर्मचारी और अपनों का सहयोग नहीं मिलने से आर्थिक पक्ष कमजोर होगा। चिकित्सा में खर्चा हो सकता है, अनायासी आरोप और लग सकता है और यात्रा में हानि भी है, सावधानी बहुत जरूरी। विद्यार्थियों के लिए अमूल्य समय को व्यर्थ न करें, इस सूत्र को ध्यान में रखिए। आज आप गलत फहमी को शिकार हो सकते हैं, प्रतिकूल परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? कार्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। सुबह के 3, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 45% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक माँ भगवती का पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करती माँ भगवती दुर्गा के श्री चरणों में मोगरे के 108 पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की 11वें भाव में चंद्रमा। 11वें भाव में चंद्रमा मंगल और राहु के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है, ग्रह गोचर की अनुकूलता से शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा, मनोबल बहुत मजबूत होगा, आत्मबल बहुत मजबूत होगा, निर्णय क्षमता बहुत मजबूत होगी और इस वजह से महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, परिवार में उत्सव का अवसर होगा और कारोबारी यात्राओं का भी अच्छा ही होगा और उसमें सफलता भी मिलेगी। आप विद्यार्थी हैं, आप युवा है, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, नौकरी व्यवसाय निजी जीवन में जो समस्या उससे छुटकारा मिलेगा। क्या करें? परिवार के कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य में आगे रहना और कंधा से कंधा मिलाना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अपनों की आवश्यकताओं को नजरअंदाज ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान, घर की पहली रोटी पर गुड़ रखी और गाय को खिला दीजिए। नमन। बात करते हैं धनुराशि, 10वें भाव में चंद्रमा और 10वें भाव में चंद्रमा मंगल और राहु के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय की अनुकूलता से कामकाज, नौकरी, व्यवसाय हर क्षेत्र में लाभदायक और सफलता से भरे हुए अवसर आपको प्राप्त होंगे और आपकी मनोवांछित लाभ की प्राप्ति भी होगी, चाहे कामकाज हो, चाहे नौकरी, चाहे व्यवसाय। नौकरी की स्थिति उत्तम रहेगी, प्रमोशन हो सकता है, बॉस प्रसन्न रहेगा, इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, मित्रों से नवीन आभूषण और उपहार की प्राप्ति का योग भी है। विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से पूर्णता नक्षत्र गणना लाभ और सफलता का संकेत देगी, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बस माता पिता की आज्ञा का पालन करें। क्या करें? नवीन कार्य आरंभ करने के लिए कानूनी मसलों पर रिसर्च बहुत जरूरी है। क्या ना करें? वाद विवाद को बढ़ावा न दें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सलेटी, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों एक पका हुआ पपीता गरीब निधन स्वागन स्त्री को दान में दीजिएगा, बड़ा शुभ, बड़ा ही अनुकूल रहेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि, 9वें भाव में चंद्रमा और 9वें भाव में चंद्रमा मंगल और राहु के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। गोचर ये कह रहा है कि आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, संत सानिध्य का मौका मिलेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा और नौकरी में सफलता के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र की स्थिति आपके पकड़ में रहेगी, यात्रा करना सुखद रहेगा, लेखन और पत्रकारिता में सफलता अधिक मिलेगी और पिता का पूर्ण आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा में कठिन परिश्रम करने से ही मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे
और नौकरी संबंधी कोई परीक्षा है तो युवाओं के लिए समय तो अच्छा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करें? बड़े लोगों से संपर्क बढ़ाइए, लाभ मिलेगा। क्या ना करें? आर्थिक क्षेत्र में बदलाव ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में आज 60% लाभ का संकेत दे रहा है। मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत चावल का आटा, गेहूं का आटा और शक्कर बुरा मिलाकर चींटियों को डालेंगे तो बड़ा लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, अष्टम भाव में चंद्रमा। अष्टम भाव में चंद्रमा मंगल और राहु के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। सितारों की जाल प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत। कारोबार में घाटा हो सकता है। तथाकथित लोग आपको व्यवसाय में हानि पहुंचा सकते हैं। शॉर्टकट अपनाना नुकसानदायक रहेगा। बहुत जरूरी है, दिल की बात हर किसी के सामने शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सितारों की चाल प्रतिकूल है। चोट है, दुर्घटना है, भय है। कार्य के प्रति निराशाजनक समाचार की संभावना है। धन का अपव्यय, कानूनी मुद्दों से दूर रहना बहुत जरूरी है। और दूर की यात्रा ना करें, और यात्रा करें तो स्वयं वाहन चलाकर नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या करें? तो विद्यार्थियों को व्यर्थ के भटकाव से बचना चाहिए। विद्यार्थियों को अनैतिक संबंधों से दूर रहना चाहिए। फिजूल खर्चे में अंकुश करना चाहिए। विशेष क्या करें? पिता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें? अनजान लोगों से कारोबारी मित्रता ना करें। नमन। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत किसी भी शिव मंदिर में सफाई में काम आने वाली सामग्री दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा। सप्तम भाव में चंद्रमा मंगल और राहु के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। ग्रहों की शुभता से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। भौतिक सुख साधन बढ़ेगा। सुख और समृद्धि का उपभोग करेंगे। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में अनुकूलता आएगी। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। आप राजनेता है या आप प्रशासनिक अफसर हैं, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उच्च वर्गीय व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा। कारोबारी और व्यवसाय संबंधी नौकरी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आप विद्यार्थी युवा है, पढ़ाई में मन लगेगा। लक्ष्य प्राप्ति में पूर्णतः सजग रहेंगे। परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। युवाओं को कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। क्या करें? नवीन कार्य आरंभ कर सकते। क्या न करें? कोई भी कार्य अधूरा न चढ़े। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य निरुद्ध स्नान उपरांत आटे की लोई में थोड़ा सा गुड़ रखिए और गाय को खिला दीजिए। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। न मनाए। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कोई दबाव नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई तर्क नहीं। हमेशा की तरह हाथ जोड़कर निवेदन है कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। अब मैं आपके लिए शुभ, बहुत सुंदर उपाय की चर्चा करूंगा। बहुत से मित्रों ने कहा, साहब कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष, रात दिन भाग दौड़ के बावजूद भी धन हानि नहीं रुक रही। अचानक घर में, अचानक नौकरी में, अचानक कामकाज में धन की हानि हो रही है। क्या करें? और मूल्यवान वस्तु है, बार बार जो मूल्यवान वस्तु है वो बार बार खराब हो जाती है। क्या करें? 7 काली मिर्च, 7 कपूरी डली, 7 लोग ब्रह्म मुहूर्त में मुख्य दरवाजे के बाहर रखकर आ जाए। प्रातःकाल घर का भोजन बनने के बाद जब भोजन बन जाए, उसके उपरांत मिट्टी के पात्र में उपले लें। अंगारे पर ये सारी सामग्री रखकर, और जो राख होती है ना, उस राख को लोटे में जल लीजिए, उसमें मिलाइए और पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। पोछा लगाइए। धन हानि से मुक्ति मिलेगी। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और पैसे जमा होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नमूना बात करते नुस्खों। यदि लूज मौसम है, पतले दस्त है, पतले दस्त के उपचार में आंवलाओं को पीस कर नाभि के बाहर गोल दायरे में लेप करके देखिएगा। नाभि पर अदरक का रस टपकाने से भी दस्त में आराम मिलता है, लेकिन डॉक्टर को तुरंत दिखा देना भाई। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, ग्रह नक्षत्र गणना के आधार पर उपाय, नुस्खे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मेरा कोई दबाव नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा, कोई भूल से भी भूल हो गई हो तो विनम्र भाव से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें। शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। न बना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं।
पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।